नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मर ग्राउंडिंग का ये एक पार्ट है। ट्रांसफॉर्मर ग्राउंडिंग के बारे में हमने एक वीडियो पहले से डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने बताया कि ट्रांसफॉर्मर ग्राउंडिंग क्यों की जाती है, ये कैसे की जाती है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इसका वर्किंग कैसे होता है। और हमने सॉलिडली ग्राउंडिंग के बारे में पढ़ा है कि ट्रांसफॉर्मर को सॉलिडली ग्राउंड कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मर की ग्राउंडिंग रजिस्टर के थ्रू कैसे की जाती है। जहाँ पे हम रजिस्टर के थ्रू ट्रांसफॉर्मर की ग्राउंडिंग करते हैं तो उसमें हम न्यूट्रल और जो ये हमारा न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में जो ग्राउंडिंग फिट होता है उसके बीच में हम एक रजिस्टर लगा लेते हैं। एक्चुअल में ये रजिस्टर नहीं होता, ये बहुत सारे रजिस्टर का एक बैंक होता है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर पैरेलली और सीरीज में कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको हम रजिस्टर बैंक बोलेंगे। और इस पूरे इक्विपमेंट को बोला जाता है NGR। इसको हम जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर का उसके और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर रखे। अब हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि हमने जब पहले ही इसके बारे में ग्राउंडिंग सॉलिडली ग्राउंड कर लेते हैं तो हमें रजिस्टर के थ्रू ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ी। देखिए, जब भी हमारा सेकेंडरी साइड में वोल्टेज हाई होता है तो क्या होगा, हाई वोल्टेज होने की वजह से जब वोल्टेज हाई होगा तो हाई वोल्टेज होने की वजह से जो करंट रहेगा वो भी हाई रहेगा। तो उस करंट को लिमिट करने के लिए हमें उसके बीच में रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो करंट है, जो फॉल्ट करंट है, वो लिमिट हो जाए। नहीं तो अगर हम इसको लिमिट नहीं करेंगे तो जब हैवी करंट फ्लो होगा तो उससे हमारा इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है और वो दूसरा भी खतरा है। इस वजह से हमें रजिस्टर लगाने की जरूरत पड़ी। बाकी हमारे दूसरे बेनिफिट्स जो होते हैं ग्राउंडिंग के वो हमें सेम टू सेम मिल जाते हैं। जैसे हमारा तीनों फेज में बैलेंस वोल्टेज आ जाएगा और सिंगल फेज जो लोड रहेगा, वैसे इसमें एच वी वोल्ट भी किया जाता है तो इसमें सिंगल फेज वोल्टेज नहीं रहता है। इसको हम थ्री फेज वोल्टेज, एच वी साइड में हम हमेशा थ्री फेज वोल्टेज यूज कर लेते हैं। इसको हमेशा 6.6 केवी के, मोस्टली 6.6 केवी से ऊपर यूज किया जाता है, क्योंकि जब वोल्टेज हाई हो जाता है 6.6 केवी पे तो उसमें अगर हम उसको बिना रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड करेंगे तो हैवी करंट फ्लो होगा और उससे हमारा इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। अब इसके वर्किंग के बारे में हम देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे। NGR यानी न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर की वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ ताकि इसकी वर्किंग समझने में हमें आसानी हो जाए। ये हमेशा स्टार कनेक्टेड, जिस ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड है उसी के साथ यूज होता है। ये हमारा आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, ये बी फेज हो गया। क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड अगर साइड है तो वहां पे न्यूट्रल नहीं होगा हमारा। ये मेरा NGR हो गया, ये मेरा ग्राउंड हो गया, ये मेरा न्यूट्रल हो गया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो न्यूट्रल है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, मतलब कि न्यूट्रल का जो पोटेंशियल रहेगा, न्यूट्रल का पोटेंशियल ग्राउंड के पोटेंशियल के लेवल पे रहेगा। जो रेफरेंस वोल्टेज जो रहेगा हमारा ग्राउंड रहेगा, तो हमारा जो तीनों फेज के अंदर जो वोल्टेज मिलेगा वो हमें बैलेंस वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जब भी फॉल्ट अकर होगा, तो फॉल्ट अकर हुआ, मान लो यहाँ पे हमारा बी फेज पे फॉल्ट अकर हुआ, तो ये फॉल्ट अकर होगा तो क्या होगा कि फॉल्ट करंट यहाँ से फ्लो करेगी और फॉल्ट करंट बी फेज से फ्लो करती हुई, ग्राउंड से होती हुई, NGR से होती हुई, न्यूट्रल से होती हुई वापस बी फेज में ऐसे सर्कुलेट करेगी। तो हमारी जो फॉल्ट करंट होगी IF जब फ्लो होगी वो होगी। तो IF इक्वल टू क्या होगा, IF इक्वल टू हमारा हो जाएगा वोल्टेज जो रहेगा हमारा फेस का अपॉन जो रेजिस्टेंस जो रहेगा ग्राउंड का, यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो, प्लस NGR का रेजिस्टेंस जो रहेगा वो। तो अब हमारा इस जगह पे NGR का रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो हमारी जो फॉल्ट करंट हुई वो लिमिट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। सॉलिडली ग्राउंडेड जो सिस्टम है उसके कंपैरिजन में हमारी जो करंट है वो कम हो जाएगी, तो हमारी जो फॉल्ट करंट है वो लिमिट हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा जो ये इक्विपमेंट है वो डैमेज नहीं होगा। और इस जगह पे हमारा CT लगा रहता है जो रिले के साथ कनेक्टेड रहता है, और जब भी यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो ये रिले को, करंट को सेंस कर लेगा और रिले से ये CT उस करंट को सेंस करके रिले को सेंड करेगा और रिले सर्किट ब्रेकर को बेच के हमारे सर्किट को ट्रिप करा देगा, ताकि हमारा जो NGR है उसका प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये हमने NGR के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राउंडिंग थ्रू रिएक्टर, रिएक्टर के थ्रू ग्राउंडिंग कैसे की जाती है, तो उन सब के बारे में देखेंगे। तो इसलिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिलते रहे। और
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।